गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बीएसटी का नेचर ऑफ मैनेजमेंट देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर का नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट मतलब हम लोग जो स्टडी करते हैं तो मैनेजमेंट को इस रिलेवेंस में देखना है जो आखिर स्टडी ऑफ मैनेजमेंट है क्या। ये एक साइंस में आता है या आर्ट्स है या फिर प्रोफेशन है। तो हमको इस बात को देखना है जो मैनेजमेंट एज साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मैनेजमेंट एज साइंस। तो साइंस क्या? तो कहता है साइंस इज ए सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन्स सर्टेन जनरल ट्रूथ्स और द ऑपरेशन ऑफ द जनरल रूल्स। यानी कि साइंस की अगर कुछ हम लोग फीचर्स को देखें तो क्या कहता है जो साइंस क्या है, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। यानी कि साइंस में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को एक सिस्टमेटिक वे में उसका एक सिस्टम बना हुआ है, सिस्टमेटिक वे में हम लोग उसका स्टडी करते हैं। यानी कि ये क्या होता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पर डिपेंड होता है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, जैसे कि हम लोग ग्रेविटेशनल का रूल पढ़े हैं, जो अगर किसी भी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं तो वो ग्रेविटेशन के कारण नीचे गिरता है। तो ये क्या है, कॉज एंड इफेक्ट है ना। तो हर एक चीज़ का यानी कि साइंस क्या है, एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। देन प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन। यानी कि साइंस का कोई भी जो प्रिंसिपल है, जैसे कि न्यूटन लॉ है, ग्रेविटेशनल लॉ है और जितने भी हैं, सब का क्या है, पहले एक लॉन्ग टाइम तक उसका एक्सपेरिमेंट होता है, रिसर्च एक्सपेरिमेंट, देन ऑब्जर्वेशन, ये सब से होता है, तब जाकर के उसको लागू किया जाता है। और फिर यूनिवर्सल वैलिडिटी, यानी कि साइंस में क्या देखते हैं, इसकी कोई भी लॉ जो है वो यूनिवर्सली ट्रूथ होते हैं, सभी के लिए अप्लीकेबल होता है। तो ये है साइंस की कैरेक्टरिस्टिक्स। हम लोग यही चीज़ देखना चाहते हैं जो अगर मैनेजमेंट का में भी अगर ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स पाए गए तो वो साइंस कहलाएगा। तो जैसे कि साइंस का सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक हमने देखा, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज यानी कि वो क्या है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पर। तो मैनेजमेंट भी तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पर है। जैसे अगर हम लोग साइंटिफिक मेथड का यूज करते हैं तो हम लोग का बिजनेस यानी कि मैनेजमेंट को अगर एक स्ट्रेटजी के रूप में लेते हैं तो बिजनेस सक्सेस होता है। यानी कि ये भी क्या है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पर ही डिपेंड है, यानी कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स मिलता है। फिर कहता है प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस। मैनेजमेंट का भी जितना भी प्रिंसिपल है, मैनेजमेंट का जितना भी प्रिंसिपल है, जैसे कि अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे फेल्स का, साइंटिफिक और टेलर्स का, है ना। तो वो सभी के सभी क्या है, एक्सपेरिमेंट बेस्ड है ना, ऑब्जर्वेशन है उसका। तो ये भी मिला। और यूनिवर्सल वैलिडिटी, यानी कि साइंस का जो भी एप्लीकेशन है, जो भी रूल है, जो भी प्रिंसिपल है, वो क्या है, यूनिवर्सल वैलिडिटी है। मैनेजमेंट का भी, लेकिन इसके साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम है। मैनेजमेंट का जो भी प्रिंसिपल है, जो कोई भी मैनेजर इसको यूज करता है, उसमें उसको क्या करता है, सिचुएशन के हिसाब से मॉडिफाई कर देता है। यानी कि यूनिवर्सल वैलिडिटी इन एग्जैक्ट नहीं है, जिस वे में है उसी वे में हम लोग नहीं करते। यानी कि हम लोग अगर कंक्लूजन निकालें तो ये देख सकते हैं जो मैनेजमेंट जो है साइंस तो है, बट इन एग्जैक्ट साइंस है, प्योर साइंस, जैसे कि आपको ये फिजिक्स और केमिस्ट्री के तरीके का जो है ये नहीं हो पाता है। फिर देखते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट। तो कहता है आर्ट इज ए स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव डिजायर रिजल्ट। यानी कि आर्ट क्या है, एक स्किलफुल और पर्सनल एप्लीकेशन है अपना नॉलेज का। यानी कि जैसे कि आर्ट का मतलब क्या, डांसिंग, एक्टिंग, है ना, पेंटिंग, टीचिंग, मेडिकल, है ना। ये तो कहता है सबसे पहले इसके फीचर्स को देखें तो सबसे पहले कहता है एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। जितना भी आर्ट्स है सभी का अपना कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज है, जैसे कि म्यूजिक का सारेगामापा, है ना, डांस का स्टेप भी होता है। तो ये सभी का कुछ है अपना क्या क्या है, थ्योरेटिकल नॉलेज है। तो मैनेजमेंट का भी तो है, जितने भी हैं मैनेजमेंट सभी का बहुत सारे वेरियस लेक्चर्स दिए गए हैं, है ना, तो उसको फॉलो किया जाता है। फिर कहता है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, यानी कि आर्ट्स जो है ये क्या होता है, पर्सन टू पर्सन वैरीज कर जाता है। यानी कि है एक ही, लेकिन ये पर्सन टू पर्सन कहता है वैरीज कर। जैसे कि देख लीजिए एक्टिंग में ही देखते हैं तो अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन दोनों तो सेम फील्ड में है, लेकिन फिर भी
अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन में दोनों में बहुत का डिफरेंट है, यानी कि ये पर्सन टू पर्सन वैरीज करता है, कोई भी व्यक्ति सेम तरीके से नहीं कर सकता है। तो उसी तरीके से यहाँ देखते हैं अगर हम लोग मैनेजमेंट में, तो मैनेजमेंट में भी वही बात होता है, जो भी मैनेजर होता है अगर किसी भी प्रिंसिपल को यूज करता है तो वो क्या होता है, सिचुएशन अनुसार से वो वैरीज कर जाता है ना। फिर कहता है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, यानी कि जो भी इसमें यानी कि आर्ट्स में है तो उसको क्या होता है ना, अपना प्रैक्टिस कंटिन्यू करना होता है ना। जिसको देखते हैं म्यूजिक वाले को क्या कहते हैं, रियाज करते रहता है, यानी प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो ये प्रैक्टिस के बिना नहीं है। उसी तरीके से मैनेजमेंट में भी कोई मैनेजर अगर है तो अगर वो इन टच यानी हर हमेशा किसी वर्क में अगर सर्विस में अपना कंट्रीब्यूशन देते रहता है तो उसका एक्सपीरियंस क्या होता है, अच्छा सा हो जाता है। फिर क्रिएटिविटी का मतलब यहाँ पर क्या होता है, जो वो उससे रिलेटेड सिचुएशन से रिलेटेड हर हमेशा स्टडी में लगा रहता है, इनोवेटिव मोटिव में होता है। तो ये चीज़ देखते हैं। और ये मैनेजमेंट में भी ऐसा होता है जो हर सिचुएशन का एनालिसिस करके एक नए तरीका का फाइंड आउट करते हैं। तो ये देखते हैं क्या, जो मैनेजमेंट में आर्ट्स के सभी गुण पाए जाते हैं। यानी कि अगर हम लोग देखें तो मैनेजमेंट क्या है, इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल, यानी कि ये कम्प्लीटली आर्ट्स है। फिर मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन, तो मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन में देखते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, कोई भी प्रोफेशन है तो उसका वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। इसका क्या होता है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, यानी जितने भी प्रोफेशन हैं सभी का अपना अपना एक क्या है, वेल डिफाइंड बॉडी है। जैसे कि मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन, इसका भी एक अपना, जिस तरीके से मेडिकल, लीगल, जितने भी प्रोफेशन हैं सभी का वेल डिफाइंड बॉडी है। फिर रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, यानी प्रोफेशन में सब कोई नहीं जा सकता, उसके लिए रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, यानी कि एक ये जो बॉडी है जो हमने वेल डिफाइंड बॉडी बताया, उसी से ही क्या होता है, उसमें उसका एग्जामिनेशन पास करके उसमें जाना होता है। लेकिन मैनेजमेंट का भी है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, उसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है जो व्यक्ति वो क्वालिफिकेशन करके आया है वही मैनेजर हो सकता है, ऐसा नहीं है। फिर प्रोफेशनल एसोसिएशन, जितना भी प्रोफेशन है सबका अपना एसोसिएशन होता है ना। उस एसोसिएशन के हिसाब से ही वो काम करता है। जैसे कि सीए का इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, लॉ बार है ना, लॉ लीगल के लिए। तो उसी तरीके से फिर होता है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। जैसे कि देखिए जितने भी प्रोफेशन होते हैं सभी का जो उसका ये वेल डिफाइंड बॉडी है वो उसको क्या करता है, एक कोड ऑफ एथिकल कोड बतलाता है उसको। जैसे कि मेडिकल में है हिपोक्रेटिक ओथ दिलाया जाता है जब आप सर्विस में आते हैं, तो कहता है जो आपका मेन काम है सर्विस देना, मानव जाति के लिए देखना, ये एक ओथ दिलाता है। उसी तरीके से सीए में भी होता है जो कि आपको ये सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस का आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस देता है, वहाँ पर आपसे ओथ लेता है जो आप क्या कहते हैं, जो भी काम कीजिएगा वो नेशन के लिए हो, नेशन के बिहाफ में हो, उसके इंटरेस्ट में हो, है ना। तो ये फिर कहता है ये सर्विस मोटिव, यानी कि जो भी प्रोफेशन होता है उसका मेन मकसद होता है अपने क्लाइंट्स के इंटरेस्ट में सर्विस प्रोवाइड करना। जैसे कि मान लीजिए कोई लॉयर है, अगर हम उसको हायर करते हैं तो वो उसका क्या काम है, जो हमारे बेनिफिट में वो काम करे, सर्विस दे, है ना। हर एक है, मेडिकल में भी जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो क्या करता है, स्पेसिफिक सर्विस देता है हमको। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो मैनेजमेंट में यानी कि वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज तो है ना, लेकिन रेस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है, कोई भी पर्सन हो सकता है मैनेजर, है ना। प्रोफेशन एसोसिएशन है लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, जो उसका मेंबर ही बनना चाहिए, जो मेंबर है वही मैनेजर होगा। फिर इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, अब चूंकि है क्या, जो भी इसका प्रोफेशनल एसोसिएशन है उसका मेंबर ही होना जब कंपलसरी नहीं है तो वो तो उसके पास ओथ तो है लेकिन वो लेता नहीं है। और फिर सर्विस मोटिव, अब सीधा सीधी बात है भाई, किसी को भी मैनेजर में कोई बिजनेस रखेगा और वो कहेगा जो राष्ट्र के हित में ही बात करना है तो बिजनेस ही नहीं हो पाएगा, वो तो बिजनेस के लिए, यानी उसका तो मेन मोटिव होता है क्या, प्रॉफिट अर्निंग, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, बिजनेस के लिए सोचना, है ना। तो ये चीज़ देखते हैं हम लोग। नेचर ऑफ मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट एज ए साइंस, तो साइंस का मतलब द साइंस इज ए सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी साइंस क्या है, एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन सर्टेन जनरल ट्रूथ्स एंड द ऑपरेशन ऑफ जनरल रूल्स, यानी कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका, साइंस का। यानी कि अगर फीचर्स ऑफ साइंस देखें हम लोग तो क्या है, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज क्या कहता है, जो जितने भी साइंटिफिक प्रिंसिपल होते हैं सभी के सभी बेस्ड होते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पर। यानी साइंस क्या बताता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को। जैसे ग्रेविटेशनल लॉ,
है ना। फिर न्यूटन का लॉ, है ना, क्या कहता है, फिर मैनेजमेंट में देखते हैं तो मैनेजर है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, इट हैज ओन थ्योरी एंड प्रिंसिपल्स डिराइव्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। फिर दूसरा है प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन, यानी कि साइंस का जितना भी प्रिंसिपल है वो सबसे पहले डेवलप किए जाते हैं, फिर उसका ऑब्जर्वेशन होता है, देन टेस्ट करके रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स होता है, तब जाके वो इम्प्लीमेंट होता है। जैसे कि अभी देखिए कोरोना का है, दवा निकालने के लिए तो क्या कर रहे हैं, जो डेवलप किया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है ना। तो ये पहले डेवलप किया जाएगा, फिर उसका ऑब्जर्वेशन होगा, फिर उसका टेस्ट होता है अलग अलग, सबसे पहले चूहे पर टेस्ट होगा, फिर उससे बड़े एनिमल पर, फिर तब ह्यूमन बीइंग पर आएगा, यानी कि रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स होता है वो, तब जाके कोई प्रिंसिपल बनता है। मैनेजमेंट में द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर डिराइव्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड रिपीटेड एक्सपीरियंस। मैनेजमेंट में भी ऐसा ही होता है। फिर कहता है यूनिवर्सल वैलिडिटी, यानी कि साइंस का जितना भी प्रिंसिपल होते हैं उसका क्या होता है, यूनिवर्सल वैलिडिटी होता है ना, वो यूनिवर्सली अप्लीकेबल होता है, ठीक। और मैनेजमेंट के जितने भी होते हैं वो सर्टेन स्टैंडर्डाइज्ड टेक्निक यूज करते हैं, लेकिन दिक्कत यहाँ पर क्या है, जो जितने भी मैनेजमेंट में होते हैं उसकी यूनिवर्सल अप्लीकेबल नहीं होता है, यानी जितना भी मैनेजर होता है उसमें क्या करता है, मॉडिफाई करके अपने सिचुएशन के अनुसार से उसको यूज करता है, अपने सिचुएशन के अनुसार से उसको यूज करता है। तो ये अगर हम लोग देखें मैनेजमेंट एज ए साइंस, तो इसकी अगर स्टडी करते हैं तो क्या है, जो अगर हम लोग देखते हैं ये फीचर्स ऑफ साइंस, तो पहला फीचर ऑफ साइंस का सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, तो ये कम्प्लीटली है, मैनेजमेंट का भी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। दूसरा देते हैं प्रिंसिपल बेस्ड एंड एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस, तो ये भी कम्प्लीटली है। यूनिवर्सल अप्लीकेबिलिटी नहीं है कम्प्लीटली, है ना, यानी कि अगर देखें हम लोग तो क्या होता है, मैनेजमेंट क्या हो गया, साइंस तो हुआ, क्योंकि ये दो फीचर्स कंप्लीट हुए, एक फीचर होता है साइंस हुआ, लेकिन कैसा साइंस हुआ, इन एग्जैक्ट साइंस हुआ, फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरीके से ये प्योर साइंस नहीं है, ठीक है। इसको नहीं तो प्रिसाइज किया जा सकता है, नहीं तो कॉम्प्रिहेंसिव किया जा सकता है। अब आगे है मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, तो कहता है आर्ट क्या, तो कहता है आर्ट इज ए स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज, यानी कहता है आपके पास जो भी नॉलेज है उसको स्किलफुल और पर्सनल एप्लीकेशन लेने हैं ताकि आपका डिजायर रिजल्ट अचीव हो। जैसे एक्टिंग, पेंटिंग, डांसिंग, म्यूजिक। गोल्ड स्मिथ क्या करता है, सोने को ऑर्नामेंट्स में शेप कर देता है। कारपेंटर क्या करता है, वुड को फर्नीचर में शेप कर देता है। तो ये क्या है, ये सब आर्ट है। अब आर्ट की अगर फीचर देखते हैं तो सबसे पहले क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। जितने भी आर्ट्स होते हैं, है ना, वो सभी का कुछ ना कुछ अपना थ्योरेटिकल नॉलेज होता ही है ना। जैसे कि म्यूजिक का सारेगामापा, डांस का स्टेप बाय स्टेप, है ना। तो उसी तरीके से मैनेजमेंट का भी जो है सो बहुत सारे लेक्चर दिए गए हैं जिसको मैनेजमेंट क्या करता है, अपने अपने फील्ड में उसका यूज करता है ताकि उसका स्पेशलाइज्ड आ पाए। फिर पर्सनल एप्लीकेशन, यानी कि ये आर्ट्स का जो ये बेसिक नॉलेज है वो पर्सनल यानी पर्सन टू पर्सन वेरीज कर जाता है। हमने आपको क्या बताया, जैसे कि देख लीजिए एक्टिंग में ही दोनों है, अमिताभ बच्चन भी और अभिषेक बच्चन भी, लेकिन दोनों का डिफरेंट है। फिर उसी तरीके से मैनेजर में भी यही है, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट तो दिया गया है, मेथड्स दिया गया है, लेकिन ये सिचुएशन वाइज क्या होता है, हर एक सिचुएशन में हर एक मैनेजर अपना यूनिक तरीका से उसको क्या करता है, यूज करता है। फिर देखते हैं बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी तीसरा इसका फीचर्स है। यानी कि ये आर्ट्स का जो भी अपना एग्जिस्टिंग थ्योरेटिकल नॉलेज होता है उसका क्या होता है, कंटिन्यूस प्रैक्टिस करना होता है ना। म्यूजिक सबको देखते हैं, जो म्यूजिशियन होता है लगातार उसको प्रैक्टिस करते रहता है ना। फिर मैनेजर सेटिस्फाइज ऑल क्राइटेरिया, यानी कि ये तब हो पाता है जब वो रेगुलर प्रैक्टिस में लगा रहता है और ताकि मोर इफेक्टिव हो सके। फिर कहता है क्रिएटिविटी, आर्ट्स में है हर हमेशा क्या क्रिएटिविटी होता है। जैसे कि देखिए म्यूजिक में ये ए.आर. रहमान जो है ना, इसने क्या किया, बहुत लगातार प्रैक्टिस किया, लगातार क्रिएटिविटी करते रहा, तो उसको ऑस्कर अवार्ड तक मिला। जय हो फिल्म का जो उन्होंने दिया गाना, जय हो में जो म्यूजिक दिया है ना, तो वो क्रिएटिविटी से आता है। तो कहता है मैनेजर को भी ऐसे ही हर हमेशा स्टडी करते रहता है, सिचुएशन अनुसार से वो अपने प्रिंसिपल को फॉर्मुलेट्स करता है, थ्योरी निकालता है और फिर उसको अपने सिचुएशन में यूज करता है। अब अगर इसके देखते हैं हम लोग तो क्या है, फीचर्स यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज ये कम्प्लीटली है। पर्सनल एप्लीकेशन ये भी है।
इसके बाद बेस्ड ऑन प्रैक्टिस ये भी है, और क्रिएटिविटी ये भी कम्प्लीटली है। यानी कि आर्ट्स में अगर हम इसके कंक्लूजन को देखें तो क्या कहते हैं, एज वी फाइंड दैट ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ आर्ट्स आर प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट में आर्ट्स के सभी कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। हेंस मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू हेल्प पीपल। फिर देखते हैं मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन, तो सबसे मैंने प्रोफेशन का सबसे पहला फीचर्स होता है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज यानी जितना भी प्रोफेशन होता है उसका अपना एक वेल डिफाइंड बॉडी होता है। जैसे कि सीए के लिए ICAI यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, है ना, ये क्या वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है। फिर कहता है मैनेजमेंट का भी है एंड मैनेजमेंट में भी जैसे अकाउंटिंग है, मेडिकल है, लॉयर है, लीगल, ये सभी क्या प्रोफेशन होता है, सभी का अपना एक लीगल बॉडी होता है, अपना डिफाइंड बॉडी होता है। फिर रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, जितना भी प्रोफेशन है उसमें रेस्ट्रिक्शन एंट्री है, यानी कि उसका जो एक बॉडी है उसका एग्जामिनेशन पास करके ही आप उसमें जा सकते हैं। जैसे CA बनने के लिए ICAI ने जो वेरियस एग्जामिनेशन तैयार कर रखे उसको क्रॉस करके पास करके ही उसमें जाया जा सकता है। मैनेजमेंट में ऐसा कोई जरूरी, कोई भी व्यक्ति मैनेजर बन सकता है, इसके लिए कोई ये क्वालिफिकेशन नहीं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है जब आप इस डिग्री को लेकर के ही आइएगा तो ही मैनेजर हो पाइएगा। तो ये प्रोफेशनल एसोसिएशन, जितने भी प्रोफेशन होते हैं सबका अपना एसोसिएशंस होता है जो उसको रेगुलेट करता है, उसको ग्रांट देता है, उसको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस देता है। मैनेजमेंट में भी ऐसा है, जैसे कि ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, इसके तरीके से और हैं, बट है क्या यहाँ पर, उसका एसोसिएशन तो है लेकिन इसका मेंबरशिप होना कोई मैंडेटरी नहीं है, कानून में से कोई बात नहीं बताया गया है। फिर एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, जितने भी प्रोफेशन होते हैं सबका अपना कोड ऑफ कंडक्ट होता है जो उसके बिहेव को बताता है, गाइड करता है ना। जैसे मेडिकल में पहले क्या किया जाता है, ओथ लेवाता है, जो आप जो जा रहे हैं तो आपको क्या क्या वर्क करने हैं, कैसे बिहेव करने हैं, है ना। CA में भी क्या होता है, जब आप CA फाइनल कर जाते हैं तो ICAI का जो मेंबरशिप है वो आपको क्या कहलाता है, ओथ दिलवाता है, जब आप जो भी वर्क करेंगे वो नेशन को के बेनिफिट को ध्यान में रख के करेंगे। तो ये सारी बातें होती है। मैनेजमेंट में AIMA ने भी ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट लेट डाउन तो कर रखा है, बट बात क्या है जो उसका मेंबरशिप ही कोई मैंडेटरी नहीं है, तो जब मैंडेटरी है तो उसका ओथ नहीं ले पाता है। फिर सर्विस मोटिव, यानी कि जितना भी प्रोफेशन है उसका मेन बेसिक होता है क्या, जो उसका जो भी क्लाइंट है उसके इंटरेस्ट में उसको डेडिकेटेड सर्विस प्रोवाइड करे। लेकिन जनरली मैनेजमेंट में क्या होता है, मैनेजर का बेसिक मोटिव ही होता है जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉफिट मैक्सिमाइज करे, उसका मेन काम सोशल सर्विस नहीं होता है। तो अब अगर इसके फीचर्स को देखते हैं तो कहता है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, तो ये तो है लेकिन रेस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है, प्रोफेशनल एसोसिएशन नहीं है, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, सर्विस मोटिव नहीं है, यानी कि अगर हम लोग देखें तो मैनेजमेंट जो है वो फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन नहीं है। अब हम लोग एक केस स्टडी देखते हैं। तो कहता है कि निश्चय ज्वाइंस एन IT फर्म एज ए सिस्टम एनालिस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग हिज मास्टर डिग्री इन CS, यानी कि निश्चय जो है सो एक IT फर्म में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फर्म में क्या हुआ, सिस्टम एनालिसिस्ट के तरीके से के पद पर अपॉइंट हुआ, जो अपना कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री लेने के बाद। तो कहता है एज द नेचर ऑफ हिज वर्क डिमांड्स वेरी क्लोज कोऑर्डिनेशन विथ ऑल द डिपार्टमेंट्स हेड्स इन द फर्म, यानी कि उसका काम का नेचर ही ऐसा है जो उसका जितना भी डिपार्टमेंटल हेड्स है उसको साथ उसको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ेगा। वेरी सुन निश्चय रियलाइज दैट ईच डिपार्टमेंटल हेड्स हैज इट्स ओन इंडिविजुअल स्टाइल ऑफ वर्किंग, तुरंत ही निश्चय को इस बात का पता चल गया जो जितने भी डिपार्टमेंट्स हेड्स हैं सभी को अपना काम करने का अपना अपना तरीका है। दे डिफर ग्रेटली इन देयर डे टू डे अप्रोच, ये डे टू डे उनका तरीका बदल जाता है। दे टेंड टू डील विथ गिवन सिचुएशन, वो सोचता है, वो क्या करता है जैसा ही उसको सिचुएशन है उसके अनुसार से उसको वो डील करता है, इशू करता है, प्रॉब्लम को कंबाइन करता है अपने एक्सपीरियंस के साथ, क्रिएटिविटी के साथ, इमेजिनेशन से इनिशिएटिव और इनोवेटिव लाता है।
यानी कि ये केस स्टडी क्या कहता है, जो निश्चय एक सिस्टम एनालिस्ट है जो एक आईटी फर्म में ज्वाइन किया है अपने सीएस करने के बाद, और उसका काम का ऐसा नेचर है जिसके वो ज़रूरत होता है जो जितना भी डिपार्टमेंटल हेड है सभी के साथ कोऑर्डिनेट बना सके। कोऑर्डिनेशन बनाने के यानी कि कुछ दिन के बाद उसको पता चला जी यहाँ पर जितने भी डिपार्टमेंटल हेड्स हैं सबका अपना अपना वर्क करने का अलग अलग तरीका है, डे टू डे में उसका तरीका बदल जाता है, वो सिचुएशन वाइज वाइज कर जाता है, सिचुएशन को एनालाइज करके अपना प्रिंसिपल अलाउ करता है ना, ये क्रिएटिविटी है। तो कहता है कि आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ मैनेजमेंट, कहता है इसमें बताइए जो कौन सा नेचर, तो मैनेजमेंट इज एन आर्ट। देखिए अब इसमें इज एन आर्ट कैसे कैसे है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट इसमें कैसे कैसे है, इस बात को अगर देखें तो देखिए सबसे पहले क्या, तो मैनेजमेंट क्या है, स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज। तो देखिए इसमें दिया हुआ है ना, जो वो क्या करता है, हेड है इट्स ओन इंडिविजुअल स्टाइल ऑफ वर्किंग, ये एक पूरा होता है इंडिविजुअल, इट्स ओन इंडिविजुअल स्टाइल ऑफ वर्किंग जो है, यानी कि अपने पर्सनल एप्लीकेशन करता है, यूज नॉलेज का यूज करता है। फिर कहता है डे टू डे में ये चेंज कर जाता है, डे टू डे में ये क्या करता है, चेंज कर जाता है ना। इसके बाद क्या कहता है, ये सिचुएशन को एनालाइज करके काम करता है। इसमें देखिए क्रिएटिविटी है, इमेजिनेशन, तो ये सब क्या बताता है, आर्ट्स को बताता है ना। तो इसका ये पहला आंसर क्या होगा, आर्ट्स। अब इसके फीचर्स को आपको कहता है एनालाइज कीजिए, इसके फीचर्स को एनालाइज करने के लिए कहता है, तो मैनेजमेंट इज एन आर्ट, इसका क्या क्या फीचर्स है ना। मैनेजमेंट इज एन आर्ट, तो सबसे पहले एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, फिर पर्सनल एप्लीकेशन, फिर बेस्ड ऑन प्रैक्टिस, देन क्रिएटिविटी। तो इसके बारे में आपको लिखना है, ये 4 नंबर का क्वेश्चन, तो ये लिखिएगा तो 1 नंबर और ये कीजिएगा तो 3 नंबर, दोनों मिलाकर के 4 नंबर मिलेंगे आपको।